कबीर ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलिया, सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कबीर जी ने कहा है कि जिसने आत्मा में प्रकाश फैला दिया है, ऐसे गुरु को जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सच्चे सदगुरु की जो जीवन में जो उपलब्धता है वो पूर्ण परमात्मा की कृपा के बिना नहीं हो सकती। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राजेंद्र वर्मा और आज हम मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान के मुख्य गेट से। ये जो एंट्रेंस गेट है वहाँ पर भारी छोर पर, जहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो सुनने में आया है कि यहाँ पर जो 73वां जो अवतरण दिवस है वो मनाया जा रहा है, जहाँ पर ये तमाम जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के पहुँच रहे हैं। और दर्शकों, जहाँ पर भी हम जाते हैं तो अपने वाहन को लेकर चिंतित रहते हैं कि पार्किंग कहाँ की जाए उसकी। तो यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने वाले और नहीं जुड़ने वाले लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उनकी भी वाहन की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। कुछ वाहन यहाँ पर आप देख सकते हो, 2 व्हीलर भी हम देख पा रहे हैं, स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकोगे, और 4 व्हीलर भी है, और आगे भी बसों वगैरह की भी यहाँ पर जो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ सज्जन है, तो उनसे हम बात करते हैं कि किस प्रकार की जो व्यवस्था इन्होंने रखी है, किस प्रकार से सुरक्षा कर रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। आपका क्या नाम और आप कहाँ से हैं? मैं पाली से हूँ और मेरा नाम खेताराम दास है जी। आप हमें ये बताइए कि आप इस समागम के दौरान पार्किंग व्यवस्थाओं को किस प्रकार मैनेज कर रहे हो? ये गुरु जी की दया से 73वां मतलब अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसके लिए लाखों की संख्या में यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए कार पार्किंग की व्यवस्था और बाइक पार्किंग की व्यवस्था और बस पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं जी। तो यहाँ पे जो भगत अलग अलग सेवादार लगा रखे हैं जो 3-3 घंटे की सेवा दे रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संभाल सके जी। अच्छा, तो पार्किंग व्यवस्थाओं का शुल्क है या नहीं? कोई शुल्क नहीं है, ये बिल्कुल भी निःशुल्क है जी। सर धन्यवाद। सत साहिब। साथियों, जिस आश्रम के मेन गेट पर हम खड़े हैं, पीछे आप देख सकते हो सतलोक आश्रम सोजत है, और सोशल मीडिया के माध्यम से ऑफलाइन व ऑनलाइन न्यूज के माध्यम से भी आपने सुना होगा कि सामाजिक सुधार और मानव के आत्म कल्याण के लिए यह आश्रम समर्पित है। 3 दिन से लगातार यहाँ पर समागम चल रहा है और जिसका आज अंतिम दिन है। तो किस प्रकार की इस समागम के दौरान उपलब्धियां रही, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अंदर चलकर बने रहिए। हम आश्रम सोजत के मेन गेट से हमने अंदर की ओर प्रवेश कर लिया है, जहाँ पर मेरे दोनों तरफ आप देख सकते हो, इस तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जूता घर, और ऊपर आप देख सकते हो एक लिखी हुई है संत रामपाल जी महाराज फोटो हुआ है, और लिखा हुआ है कि हम सतलोक पटाऊं तांते बंदी छोड़ कहाऊं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो प्रणाम किया जाता है, हमने देखा है कि यहाँ पर सैकड़ों लोग प्रणाम करते हैं, तो ये जो प्रणाम है ये क्यों किया जाता है और इसे विशेष पद्धति से क्यों किया जा रहा है? दंडवत प्रणाम की खास पद्धति यह है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शास्त्रों के अनुसार बताया है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 32 और 34 में क्लियर किया हुआ है कि दंडवत प्रणाम करने से अभिमान समाप्त होता है और दंडवत प्रणाम करने से हमारे पाप और रोग दूर होते हैं। अच्छा, तो ये प्रणाम का जो जिक्र है, प्रणाम जो यज्ञ कहा जाता है, क्या यही वो यज्ञ है क्या? जी, ये एक प्रणाम यज्ञ है और इस प्रणाम यज्ञ से हमें काफी लाभ मिलते हैं। धन्यवाद सर। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हो कई थैलियां जिसमें जो लड्डू है वो बंधे हुए हैं, और यहाँ पर बारी बारी से जो जाने वाले जो श्रद्धालु है संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए उनको भी दिए जा रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं कि क्या केवल संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने वाले लोगों के लिए। सर नमस्कार। सर नमस्कार। आपका क्या नाम है? रामेश्वर दास। ये लड्डू क्यों दिए जा रहे हैं लोगों को? ये प्रसाद दे रहे हैं, परमात्मा के प्रसाद है। तो इसके बदले क्या कोई पैसे भी ले रहे हो? नहीं, पैसा नहीं है, प्रसाद दे रहे हैं। क्यों बांट रहे हो? ये परमात्मा का प्रसाद है, ये बांट रहा है। तो लड्डू के साथ और क्या दिया जा रहा है? और भंडारा दिया जा रहा है। धन्यवाद। ज्ञान के बिना निस्संदेह जीवन में अंधकार ही होता है। ये अंधकार किस प्रकार दूर होता है? तो यहाँ पर भी एक समागम के दौरान एक प्रदर्शनी लगाई गई है, एग्जीबिशन का यहाँ पर जो आयोजन किया गया है। तो इस प्रदर्शनी में भी आखिरकार क्या खासियत दिखाई गई है, क्या क्या दृश्य यहाँ पर मौजूद है, क्या क्या यहाँ पर विशेषताएं मौजूद है, तो उनको भी हम अवलोकन करेंगे। दर्शकों, यहाँ पर जैसे ही हमने प्रवेश किया तो पाया कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु जन है
वो इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत से पोस्टर लगे हुए हैं। आप देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पर पोस्टर है। तो एक पोस्टर हम यहाँ पर देख रहे हैं दर्शकों, पहला ही पोस्टर जहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण। ऊपर लिखा है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नो सर्वकला सदगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नो। 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी महाराज जी का जो जन्म है वो यहाँ पर लिखा हुआ कि गांव दनाना जिला सोनीपत हरियाणा में हुआ था। यहाँ पर यह जो पोस्टर है इस बात का संकेत कर रहे हैं। इससे आगे हम बढ़े तो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं के बारे में यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। और आगे हम देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने गुरुजी से जो दीक्षा ली थी और 1994 में उन्होंने नाम उपदेश की आज्ञा अपने गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी से ली। ये आप देख सकते हो। और सबसे खास पोस्टर यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे बड़ा कार्य है का परोपकार का और परमार्थ का कार्य होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो लिखा हुआ अगले पोस्टर में कि परमार्थ में सरकारी नौकरी से त्याग पत्र, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने गुरुदेव से नाम उपदेश देने की आज्ञा प्राप्त होते ही संत रामपाल जी महाराज जी ने परमार्थ के लिए यहाँ पर जो नौकरी को इस्तीफा दे दिया। आप देख सकते हो एक पोस्टर है ये पोस्टर। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष वर्मा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं पीछे पोस्टर लगा हुआ लिखा हुआ है कि परमार्थ के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने त्याग पत्र दे दिया। क्यों? भगत जी, संत रामपाल जी महाराज जब जॉब में थे और सत्संग भी करते थे, जगत के हिसाब से सत्संग करते थे, ज्ञान प्रचार भी करते थे और जॉब पर भी जाते थे। लेकिन जैसे जैसे परमात्मा का कारवां बढ़ता गया, ज्ञान फैलता गया, तो उनको सत्संग में और जॉब में जाने का उनको टाइम नहीं मिलता था। तो उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन दे करके पूरा जीवन भगत समाज को समर्पित कर दिया। और उसके बाद उन्होंने जॉब से रिज़ाइन देने के बाद पूरा जीवन परमात्मा ने भगत समाज को अर्पित कर दिया है और परमात्मा का ज्ञान आप जन जन तक पहुँच रहा है। धन्यवाद। इसको यहाँ पर जो अगला जो बड़ा पोस्टर है वो आप देख पा रहे होंगे, ऊपर लिखा हुआ कि जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी जो आज जिस पंथ में है वो किस प्रकार से जो परिवर्तित हुआ था। ये जो पंथ आप देख सकते हो, प्रारंभ में 1 नंबर पर कबीर साहिब जी काशी वाले, तो उनको स्थापित किया गया फोटो के माध्यम से। दूसरे जो नंबर के हैं वो बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी, तीसरे शीतल दास जी, आगे ध्यान दास जी, संत रामदास जी, संत ब्रह्मानंद जी, संत जुगदानंद जी, संत गंगेश्वरानंद जी, संत चितानंद जी और संत रामदेवानंद जी महाराज तलवंडी भाई फिरोजपुर। और अंतिम ये देख सकते हो आप वर्तमान में जो संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो पंथ है वो संत रामपाल जी महाराज जी इसे जो है आगे बढ़ा रहे, आप देख सकते हो। दर्शकों, यहाँ जो पोस्टर है हम देख पा रहे हैं जिसमें विभिन्न अखबारों की जो है वो कटिंग है वो हम देख पा रहे हैं। दैनिक भास्कर भी है, अन्य भी जो अखबार है वो देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सत्य की जीत, संत रामपाल जी महाराज जी का जो जीवन है उसके संघर्षों की यहाँ पर जो गाथा है वो लिखी गई है न्यूज़पेपर के माध्यम से, आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर जो पवित्र जो हमारे हिंदू धर्म है उसके जो ग्रंथ भी रखे गए हैं मूल रूप में, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर बहुत से जो दर्शन है वो भी रखे गए हैं, जैसे न्याय, मीमांसा, योग, सांख्य आदि आप देख सकते हो। और बहुत से जो सज्जन है इसका जो अवलोकन है वो कर रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर निरंतर आप देख सकते हो मार्कंडेय पुराण, श्रीमद् भागवत गीता महापुराण आप देख सकते हो। कबीर सागर भी यहाँ पर है, शिव महापुराण भी यहाँ पर मौजूद है, श्रीमद् देवी भगवत गीता महापुराण है प्रथम खंड। और तमाम जो दर्शक आप देख सकते हो यहाँ पर इस प्रदर्शनी का जो अवलोकन यहाँ पर बहुत से सज्जन कर रहे हैं। यहाँ पर मूल रूप में जो ग्रंथ है वो आप देख सकते हो। ये जो सज्जन है इन जो प्रमाणिक ग्रंथों का जो अवलोकन है वो कर रहे हैं, आप देख सकते हो इस प्रदर्शनी के अंदर। तो जानते हैं कि ये प्रदर्शनियाँ आखिरकार लगाने का क्या औचित्य है। तो यहाँ पर कुछ उपस्थित सज्जन है तो उनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। सत साहिब, आपका नाम? नंद किशोर दास। जी,
आप हमें ये बताइए कि जहाँ जहाँ भी सतलोक आश्रम सोजत है वहाँ हमने कवरेज अधिकांशतः हमारे चैनल के माध्यम से की गई, तो वहाँ पर हर बार प्रदर्शनी एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है, तो ये क्यों किया जाता है हमें बताइए हमारे दर्शकों को। इस प्रदर्शनी का आयोजन इसलिए किया जाता है, इस प्रदर्शनी में सभी धर्मों की धार्मिक किताबें रखी गई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनकी सभी मुख्य प्रमुख किताबें, जैसे हिंदुओं की वेद हुए, पुराण हुए, गीता हुई, ऐसे ही मुस्लिम समाज में मजीद कुरान हुई, कुरान शरीफ हुई, आसमानी किताब हुई, जंबूर, तोहेल, इंजिल हुई, पवित्र बाइबल हुई, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब हुए, जन्म बालेबाई वाली साखी हुई। इस तरह से मुख्य रूप से सभी धर्मों की धार्मिक किताबें रखी गई हैं। उसमें ये दिखाया गया है, जो कि हज़ारों साल पुरानी किताबें हैं और ये सभी धर्मों के पास, सभी के पास ये धार्मिक पुस्तकें सुरक्षित थीं और आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। इनमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने वो प्रूफ करके दिखा दिया। सब कहते हैं कि सबका भगवान एक है, लेकिन वो आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि वो भगवान कौन है। आज हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इन सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तक में सिद्ध कर दिया कि सबका भगवान एक है और वो कबीर साहब है, नाम सहित सिद्ध कर दिया। चारों पुस्तकों में जो है सिद्ध कर दिया, इसलिए सभी धर्मों की हमने पुस्तकें यहाँ रखी हैं। उनमें हमने टैग्स भी लगाए हैं, पॉइंट्स लगाए हैं, ताकि आप इजी वे में सब जगत के लोग, जिन्होंने नाम उपदेश नहीं लिया उसे हम जगत कहते हैं, जिन्होंने नाम उपदेश ले लिया उसे हम भगत कहते हैं। जगत के लोग और भगत के लोग सभी आएँ और देखें कि वास्तविक में हमारे धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं, क्या हम उनकी तरह से सद्भक्ति करते हैं, क्या हम वो नियम अपनाते हैं। यही उद्देश्य रखा गया है पब्लिक को जागरूक करने के लिए कि हाँ भाई आप सद्भक्ति करें और जीवन से मोक्ष प्राप्त करें। जी धन्यवाद। सत साहिब के पंडाल को जाने वाले रास्ते पर हम मौजूद हैं और मेरे इस तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी के 73वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान व दहेज मुक्त शादियों का जो आयोजन है वो कल के दिन किया गया था। और इस तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर जो विशाल भंडारे का जो लिखा हुआ है, यहाँ पर विशाल भंडारा भी आयोजित किया जा रहा है, तो हम अंदर चल के भी देखेंगे। साथियों, जहाँ पर अभी हम उपस्थित हैं जिस डोम में, यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो बड़ी संख्या में, भारी तादाद में यहाँ पर जो लोग है भोजन ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो। और हम देखेंगे कि इस भोजन में क्या खासियत है और क्या क्या परोसा जा रहा है। सर नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम वजयराम दास जी। यहाँ जो ये भोजन भंडारा कराया जा रहा है, क्या क्या करवाया जा रहा है इसमें? इसमें भोजन भंडार में लड्डू है, पूड़ी है, चावल राम है, दाल राम है, इस तरह से बहुत से भोजन है। आम तौर पर अन्य भी जगह है, शादी समारोह होते हैं, त्योहार होते हैं, उससे ये जो सामग्रियां हैं किस प्रकार भिन्न है? ये बहुत अलग है सब, और सब अनेक प्रकार के भोजन बनाए हुए हैं और अच्छी व्यवस्था चल रही है। ऐसी व्यवस्था किसी जगह नहीं है जैसी व्यवस्था यहाँ पर, ऐसा शांति से सब कुछ होता है। और सफाई देखो, सफाई के लिए आप देख लो चारों तरफ फिर के, जितनी सफाई अपन अपने मकान या घर में नहीं रख सकते हैं, उससे भी ज़्यादा सफाई यहाँ देखने को मिल रही है। सर धन्यवाद। धन्यवाद।